Are you confused कि what is SIP, what is mutual fund and what is NAV? Are you confused कि SIP कहाँ से स्टार्ट करना है? Are you confused that SIP किस एज में स्टार्ट करना है? Are you confused that SIP के लिए कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं? Hi friends, this is Raghav Agarwal. This is my personal finance channel and I will give you answer of all these questions in this video. So please stay tuned and watch the video till the end. सो व्हाट इज़ SIP? SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बजाय यू इन्वेस्ट रेगुलरली एंड सिस्टमैटिकली। SIP को आप मंथली, वीकली या क्वार्टरली भी कर सकते हैं। SIP आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट स्टॉक्स या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हैं। सो व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड इज़ अ पूल ऑफ फंड और मनी। म्यूचुअल फंड्स आर रन बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो इस फंड को लेके एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। ये एसेट क्लास इंडियन स्टॉक्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं या फिर फॉरेन स्टॉक्स भी हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर रन बाय फंड मैनेजर्स हु आर अपॉइंटेड बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस पैसे से मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट करना है। सो व्हाट इज़ NAV? NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। इट मीन्स पर यूनिट मार्केट वैल्यू ऑफ दैट फंड। NAV कैलकुलेट करने के लिए हम उस फंड के टोटल मार्केट वैल्यू को डिवाइड करते हैं उसके टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से। देन वी गेट द नेट एसेट वैल्यू ऑफ पर यूनिट ऑफ दैट फंड। NAV कैलकुलेशन इज important because it tells us what is the per unit value of that fund. What are the benefits of an SIP? सबसे पहला benefit है the power of compounding. So compounding occurs when the returns on your investments earn returns for you. ये एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है बट इसके implications बहुत पावरफुल हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। So when you invest regularly in SIPs, your returns get reinvested and over time इसका एक snowball effect होता है that increases your return potential significantly. For example, 3 लोग हैं जिन्होंने SIP start किया at an age of 20, 30 and 40. So the person named Varun started at the age of 20. SIP amount was same, 2000 rupees. He invested for 40 years. The total investment amount was 9.6 lakhs and the final amount after 40 years was 2.4 crores. Another person named Geeta, उन्होंने 30 साल की एज में स्टार्ट किया। उनका भी SIP अमाउंट 2000 रुपये था। उन्होंने 30 साल तक इन्वेस्ट किया। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट was 7.2 lakhs and the final amount at the age of 60 years was 70.6 lakhs. And the third person named Rohan, he started at the age of 40 years. His SIP amount was again 2000. He invested for 20 years and his investment amount was 4.8 lakhs at the age of 60 years and his final amount was 20 lakhs. तो आप देख सकते हैं सेम SIP को अगर आप अलग अलग टाइम पे स्टार्ट करेंगे उससे आपके फाइनल अमाउंट पे कितना ड्रास्टिक डिफरेंस क्रिएट होगा। वरुण का फाइनल अमाउंट था 2.4 करोड़ रुपीज़। On the other hand, Rohan, who started at the age of 40, he only managed to accumulate 20 lakhs at the age of 60 years. So this is the power of compounding. Same SIP, same fund में, but अलग अलग टाइम पे स्टार्ट करने से आपका डिफरेंस is more than 12 times in the final return. So SIP का सेकेंड एडवांटेज है लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। SIP को आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल तरीका है विदाउट हर्टिंग योर वॉलेट। यू कैन इंक्रीज योर मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट विद द राइज टू योर इनकम वाया SIP स्टेप अप फीचर। तो आप इनिशियली 1000 रुपये या 500 रुपये से स्टार्ट करें, उसके बाद जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है यू कैन इंक्रीज द अमाउंट टू मे बी 5000 और इवन 10,000 रुपीज़ पर मंथ। SIP का तीसरा एडवांटेज है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग।
सो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप ज़्यादा यूनिट्स परचेज करते हैं व्हेन द NAV ऑफ द म्यूचुअल फंड इज़ डाउन। तो इसका ये मतलब है कि जब मार्केट डाउन होगा तो SIP की यूनिट्स आप ज़्यादा परचेज करेंगे बिकॉज NAV का वैल्यू इज़ डाउन बिकॉज द मार्केट इज़ डाउन। एसेंशियली आप ये बोल रहे हैं कि आपका जो परचेजिंग कॉस्ट है आपके पूरे इन्वेस्टमेंट टेन्योर के दौरान एवरेज आउट हो जाता है। तो आपको मार्केट के अप्स और डाउन्स के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। SIP का चौथा एडवांटेज है कन्वीनियंस। SIP आप कभी भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको मार्केट की नॉलेज हो या आपको मार्केट को फॉलो करना पड़े। आपको बस ये करना है कि एक अच्छा फंड चूज़ कीजिए और उसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट कीजिए। So what are the different types of SIPs? So there are two different types of SIPs. पहला है regular SIPs. Regular SIP का मतलब होता है जब आप किसी ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू SIP परचेज करते हैं, that is called a regular SIP. और दूसरे टाइप का SIP होता है डायरेक्ट SIP. तो डायरेक्ट SIP में आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड वेबसाइट से जाके SIP को परचेज करते हैं। कौन कौन सी म्यूचुअल फंड वेबसाइट्स हैं, जैसे कि HDFC म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड और ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। So which SIP is better for you? Well, simple answer is the SIP which gives you better returns. So आप अगर एक रेगुलर SIP कराएंगे तो उसमें आपको एक ब्रोकरेज चार्ज करेंगे आपके डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रोकर। On the other hand, if you do a direct SIP, you don't have to pay any brokerage to your mutual fund company because you are directly purchasing from them. तो इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज आपने एक रेगुलर प्लान लिया जो जनरली आपको 1 से 1.5% कम रिटर्न देता है एज कम्पेयर टू ए डायरेक्ट SIP। तो एग्जाम्पल, आपने 2.5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करे एक रेगुलर प्लान में जो 15% एनुअल रिटर्न दे रहा है, तो वो 2.5 लाख रुपया विद इन 5 years इट विल अप्रॉक्सीमेटली बिकम 5,02,800 रुपीज़। एंड द सेम 2.5 लाख इफ़ यू इन्वेस्ट इन अ डायरेक्ट प्लान जो आपको 16.5% एनुअल रिटर्न दे रहा है, दैट विल बिकम 5,36,500 रुपीज़ इन द सेम 5 years। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो 2.5 लाख रुपया 5 साल में रेगुलर और डायरेक्ट SIP में अप्रॉक्सीमेटली 33,000 रुपीज़ का डिफरेंस क्रिएट करता है। अब आप इसको और लंबे पीरियड के लिए अगर आप देखेंगे, तो अगर आप 10 years का रेगुलर SIP का रिटर्न देखेंगे तो 10 साल में वो 2.5 लाख रुपया 10,11,300 रुपीज़ के अराउंड होगा। एंड द सेम 2.5 lakh in the direct SIP becomes 11.51 lakhs. तो बेसिकली अगर आप इसका डिफरेंस देखेंगे तो इन 10 years आपका टोटल डिफरेंस हो गया 1,40,000 रुपये का। सो दैट्स ह्यूज डिफरेंट गाइस। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है दैट रेगुलर SIP में आपके रिटर्न्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी कम हो जाते हैं। सो हाउ टू स्टार्ट अ डायरेक्ट SIP? डायरेक्ट SIP स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है म्यूचुअल फंड वेबसाइट। यू हैव टू फिल योर डिटेल्स लाइक पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, SIP अमाउंट, SIP स्टार्ट डेट एक्सेट्रा। उसके बाद एक URN नंबर जनरेट होगा। आपको उस URN नंबर को अपने बैंक की वेबसाइट पे जाके ऐड बिलर सेक्शन में जाके ऐड करना होगा। तो उसके बाद वंस यू हैव एडेड दैट URN नंबर, हर महीने आपका जो स्पेसिफाइड डेट है उस पर आपका SIP अमाउंट आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। दैट्स इट, योर SIP स्टार्टेड। सो डायरेक्ट SIP पे अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं जल्द ही आपको उस पर एक डिटेल्ड वीडियो ला के दूँगा। ये था SIP के बारे में, और स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू।